गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपका स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट का जो चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.3। ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑप्शनल भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं, आगे कंपटीशन में आपके काम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखें। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलोनियर। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं आपके 7, -2, 7, -2, 7, -2, 5, 1, 5, 1 एंड 3, k। ये 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आपका डियर स्टूडेंट 7, -2 है, दूसरा आपका 5, 1 है, तीसरा आपका 3, k है। आपको शो करना है, ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय। आपको k की वैल्यू चाहिए और कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन आपके पास दी हुई है कि ये 3 पॉइंट्स कोलोनियर है, ये 3 बिंदु संरेख हैं। ठीक है, तीनों बिंदु क्या है? संरेख हैं। तो k का मान निकालिए। ठीक है, तो पॉइंट ए, बी और सी, ये आपको शो करना है कि ये क्या है? ए बी सी संरेख है। संरेख मतलब एक ही लाइन में हो। ठीक है ना, एक ही लाइन में है ये तीनों, एक लाइन के ऊपर पढ़ रहे हैं। दीज 3 पॉइंट्स आर लाइन ऑन ए लाइन। ये आपको दिया हुआ है कि पॉइंट ए बी सी एक लाइन के ऊपर है। ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल कब बनता है? ट्रायंगल तब बनता है जब तीनों पॉइंट एक लाइन में ना हो। एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, तो ये 2 पॉइंट तो एक लाइन में हमेशा होंगे। ये 2 पॉइंट एक लाइन में होंगे, 2 पॉइंट एक लाइन में होंगे। पर तीसरा वाला जो पॉइंट है ट्रायंगल बनाने के लिए, वो एक लाइन में नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना, जब ट्रायंगल तब बनेगा जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होंगे। इसका मतलब यदि ये कोलोनियर हैं, यदि ये संरेख हैं, तो इन 3 वर्टिसेस से, इन 3 शीर्षों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। आपने कहा ये 3 पॉइंट्स कोलोनियर हैं, ये 3 बिंदु संरेख है, इनसे कोई ट्रायंगल बन रहा है, इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है, क्योंकि ये तो सब क्या आ गए? एक लाइन में आ गए तीनों के तीनों। ठीक है, या तो ये पॉइंट इधर आ जाता, इधर आ जाता, ये पॉइंट ऊपर नीचे कहीं, ये पॉइंट ऊपर नीचे कहीं आ जाता, तब जाके ट्रायंगल बनता। तो आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलोनियर हैं, ये संरेख हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी से जो ट्रायंगल बनेगा ही। तो कहने का अर्थ है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए बी सी से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा बस। अदरवाइज ट्रायंगल का एरिया 0 कभी होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, कुछ ना कुछ जगह तो घेरेगा वो। तो ऐसी स्थिति में इन 3 पॉइंट से मैंने क्या बनाया? जो ट्रायंगल बनाया उसका एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट? 0। ठीक है, तो आपके पास है पॉइंट्स ए बी एंड सी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं पॉइंट दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं। आर कोलोनियर, so the area of triangle ABC is equal to 0। सीधी बात है। ठीक है, बिंदु A, B, C क्या है? संरेख हैं। आता है क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट?
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये वाला पॉइंट मैं मान लूं x1, y1, ये वाला पॉइंट में मान लूं x2, y2, ये वाला पॉइंट में मान लूं x3, y3। ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होता है डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं 1/2। आप देखिए x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये ट्राइंगल का एरिया हुआ। x1 1/2, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, दिस वुड बी इक्वल टू 0। ये ट्राइंगल का एरिया एबीसी जो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा उसका एरिया कितना है? 0 है। ठीक, अब वैल्यू रख लीजिए, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू सब मैंने यहां ले लिया पॉइंट। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा? 1/2। आप देखिए डियर स्टूडेंट, x1 कितना है? दैट इज 7। y2 माइनस y3 कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? k प्लस x2 आपका ये 5। ठीक है, y3 माइनस y3 कितना है? k माइनस 1 प्लस x3 आपका 3 है, y1 माइनस y1 आपका 7 है, सॉरी y1 आपका -2 है, -2 माइनस y2 आपका कितना है? 1। ये सब आपका कितना हो गया? 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? ये 2 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 के साथ 0 हो गया। तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? आप देखिए ये आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा 7 माइनस 7k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5k माइनस 5 का मल्टीप्लाई k के साथ भी होगा और 1 के साथ भी, ये लिख दिया। और ये कितना आएगा देखिए, -2 और -1 -3 और +3 और -3 कितना हो गया? -9। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक हो गया। तो ये आपका 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया आपके पास? -7k प्लस 5k, ये निकल गया आपके पास -2k। -7k प्लस 5k -2k आ गया। अब इसको आप देखिए, डियर स्टूडेंट, ये कितना हो रहा है? -7k प्लस 2k, ठीक हो रहा है। आप देखिए ठीक से एक बार फिर देख लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, फॉर्मूले में वैल्यू रखा 1/2 x1 आपका 7 है, 7 y2 आपका 1 है, 1 माइनस y3 आपका k है, ठीक है, प्लस x2 आपका 5 है, y3 आपका k है, k माइनस, ठीक है, y1। ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये यहां पर गलत हो गया। x2 आपका 5 है, इसको देखिए, इसको करेक्ट कीजिए। x2 आपका 5 है, y3 आपका कितना है? y3 k है, माइनस y1 कितना है? ये -2 है डियर स्टूडेंट, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी, ठीक हो गया। k माइनस y1 है ना, y1 कितना? -2। ये ऐसा कर लीजिए प्लस, और x3 ठीक था 3, ठीक है ना, x3 आपका 3 है, और y1 माइनस y2 आपका -2 है, माइनस y2 आपका -1, बाकी ठीक है। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कितना हो जा रहा है? ये 2 तो मल्टीप्लाई में वहां जाके 0 हो गया। यहां पर कितना हो रहा है? दिस इंप्लाइज दैट 7 1 जा 7 माइनस 7k, यहां पर देखिए प्लस 5,
इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, अंदर का साइन बदलेगा, k+2 प्लस 3 इंटू -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हुआ, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 -9 इज इक्वल टू 0। ये आपका कितना हो रहा है, -7k प्लस 5k, ये हो जाएगा -2k। ठीक हो गया। और देखिए -7k प्लस 5k -2k, ये +7 है +10 है, +17, 17 -9 आप लिख सकते हैं 17 - 9 इज इक्वल टू 0। +7 +10 +17 ये -9। अब सॉल्व मैं कर लेता हूं यहां पर। आप देखिए -2k प्लस 17 -9 8 आएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -2k इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो ये भी नेगेटिव बन गया। अब दोनों तरफ से नेगेटिव आप हटा दीजिए तो k इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। काट लीजिए तो आपके पास जो k की वैल्यू आई वो कितनी आई स्टूडेंट, 4 है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मेन इसमें क्या सिद्धांत आप यूज कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स आपके पास हैं और ये कोलिनियर हैं, एक लाइन के ऊपर हैं। इसका मतलब इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर दिया। ठीक है, उससे आपको k की वैल्यू निकल गई, इस टाइप से करेंगे। ठीक हो, इसी रूप में इसका सेकंड वाला पार्ट भी है। आप देखिए ऐसे वो भी करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट है जब उसको देखते हैं, सेम है, इसी रूप में करना है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 12th में भी जब आप जाएंगे मैथ्स के साथ, तो ऐसा क्वेश्चन वहां भी आपको मिलेगा, परंतु वहां हम उसको डिटरमिनेंट के मेथड से करते हैं। ठीक है, वहां मेथड बदल जाता है। ठीक है, आया समझ में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो वहां भी निकलता है, परंतु वहां मेथड अलग है, डिटरमिनेंट का मेथड है। वो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। यहां भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 8,1 8,1 एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपका है k, -4 k, -4। ठीक है, 2, -5 2, -5 ये 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपके पास 8,1, दूसरा है k, -4 और तीसरा है 2, -5। इस पॉइंट को आप ले लीजिए a, ये वाला पॉइंट आपका b, ये वाला पॉइंट आपका c। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है। आपको दिया हुआ है these 3 points are collinear, ये 3 बिंदु सररेख हैं और आपको चाहिए k की वैल्यू। ठीक है, एक पॉइंट 8,1 है, दूसरा k -4 है और तीसरा है 2, -5। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, ये 3 बिंदु सररेख हैं। इसका मतलब इन 3 बिंदुओं से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। इन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0। ठीक हो गया ना। अब मैं इसको मान लेता हूं, इस पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2, इसको मान लीजिए x3, y3। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे आप बिंदु ए बी। ठीक है, ए बी और ए बी सी मान दिए मैंने, ए बी सी सररेख हैं। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि
ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, एक ही रेखा पर हैं, इसलिए इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक हो गया। तो आप देखिए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर collinear, hence area of triangle ABC is equal to 0। ठीक हो गया। यहां से प्रिंसिपल आपका आ गया। ठीक है डियर। अब आप देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है। एरिया आप जानते हैं 1/2 ट्रायंगल का एरिया x1 y2 माइनस y3। पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, ठीक है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये ट्रायंगल का एरिया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो। ये मल्टीप्लाई में यहां चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 कितना है 8, y2 माइनस y3, y2 क्या है रियल स्टेट -4 माइनस y3 कितना याद रखिए -5, ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए -5 ये प्लस x2 है k, y3 माइनस y1 है -5 माइनस y1 है 1 प्लस x3 है 2, y1 है 1 माइनस y2 है -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। x1 y1 जो भी है इस सब वैल्यू जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। 8 -4, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा +5, ठीक है, प्लस a इंटू ये हो जाएगा -6 -5 -1 -6 प्लस 2 इंटू, आप देखिए 2 इंटू इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा तो 1 + 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये +5 है, ये -4 है तो +1 आएगा, 8 इंटू +1 आपका 8 हो गया, -6k, ठीक है, प्लस ये 4 + 1 5 2 10 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया -6k प्लस 10 + 8 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0। एक +10 वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -6k इज इक्वल टू -18, -6k इज इक्वल टू -18। इसका मतलब माइनस माइनस लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी हटा दीजिए, तो k इज इक्वल टू हो गया 18/6, ये हो गया 3, तो k की वैल्यू निकल गई 3, k की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया आपके पास। ठीक है ना। तो इस रूप में काम करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो अब आपको क्वेश्चंस का ठीक से आइडिया आ रहा होगा कि हम लोग किस रंग से काम करेंगे। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं ये, और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया ये कोलोनियर वाला, इसको तो ध्यान से करिए आप, ये आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको ठीक से आप तैयार कर लें और सरल भी है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया में वैल्यूज रखनी है। ठीक है, और आपको के की वैल्यू निकल जाती है। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है डियर स्टूडेंट, इसको मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को। शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, ट्रायंगल आपका ABC है। इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं 0, -1, 0, -1। दूसरा वर्टेक्स हो गया आपका 2, 1 और तीसरा वर्टेक्स है डियर स्टूडेंट आपका 0, 3। ठीक है, आप देखिए एक वर्टेक्स आपका 0, -1 है, दूसरा आपका 2, 1 है, तीसरा आपका 0, 3। ठीक है, प्रश्न आपका ये है कि इसका मिड पॉइंट लिया, इसका भी मिड पॉइंट लिया और इसका भी मिड पॉइंट लिया। ठीक है, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, इस साइड का ही मध्य बिंदु है, इस साइड का ही मध्य बिंदु है, इस साइड का ही मध्य बिंदु है। यदि मैं नाम लिख लूं इसका P, इसको Q, इसको R, तो इनसे जो ट्रायंगल बना, ये इसको यहां ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्रायंगल आपका अंदर बन रहा है, ये वाला जो कहां है, इस साइड के मिड पॉइंट पर ही है। इसका वर्टेक्स इस साइड के मिड पॉइंट पर है, इसका ही वर्टेक्स इस साइड के मिड पॉइंट पर है। तो एक ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, पहले से ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो निकालना है। इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो इसके तो वर्टिसेस हैं दिए हुए, तो इसका तो आसानी से आप एरिया निकाल लेंगे, पर इसके वर्टेक्स हमें ज्ञात नहीं है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, माना बिंदु P, Q, R क्रमशः AB, BC व AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा हूं मैं? लेट पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये, मध्य बिंदु। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 y1 x2 y2, तो ये पहला वाला कोऑर्डिनेट जुड़ जाते हैं 0 प्लस 2, 0 प्लस 2/2, x1 प्लस x2, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 0 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 1/2। आ गया समझ में? ठीक है दोस्तों, इसको रहने दीजिए। दैट इज, ये आपका बन गया 2/2 कितना हो गया 1, 0। एक पॉइंट आपका 1, 0। आ गया समझ में? Q के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, बिंदु Q के निर्देशांक, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स,
ये है ना पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है और बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मिड पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 2 प्लस 0 y2 कॉमा y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 y2 ये लिख दिया, और y1 प्लस y2 y2 1 प्लस 3 y2, दैट इज ये हो गया आपका 2/2 1 कॉमा 3 प्लस 1 4 4/2 आपका 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 1,2 बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट आर किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ए सी का मध्य बिंदु है आर, तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस 0/2 कॉमा मिड पॉइंट है 0 प्लस 0/2 कॉमा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो -1 प्लस 3/2, दैट इज कितने निकलेंगे ये तो 0 हो जाएगा 0/2 0, तो 0 कॉमा प्लस 3 -1 2/2 हो गया 1। ठीक है, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल गए, यहां लिख देता हूं, पी के कोऑर्डिनेट आपके कितने निकले 1,0, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या निकले 1,2, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले 0,1, ये तो है 0,1 आर के हैं। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट निकले आपके 1,2 और पी के कोऑर्डिनेट निकले आपके 1,0। सारा काम हो गया, ठीक हो गया, आधा आपने काम कर लिया। अब आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उस टाइम, इससे आपकी कई प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, दो बार आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने का मौका मिल रहा है, तो प्रैक्टिस बन रही कि नहीं बन रही, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया था कि किस रूप में आप इसको याद करेंगे। ठीक है, अब आप देखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले पी क्यू आर जो ट्रायंगल इसका एरिया निकालिए, तो इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2 और इसको मान लीजिए x3, y3। ठीक है, x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/2। x1 क्या है डियर स्टूडेंट, x1 आपका 1 है, 1 इंटू y2, y2 ये है 2, 2 माइनस y3 है 1 प्लस x2 है 1 इंटू y3 कितना है, देखिए y3 आपका 1 है, 1 माइनस y1 0 है प्लस x3 आपका 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 आपका 0 है माइनस y2 आपका 2। ठीक है, एक बार फिर देखिए x1 1, y2 2 माइनस y3 कितना 1, ये लिख दिया, प्लस x2 आपका 1 इंटू y3 आपका 1 माइनस y1 आपका 0 प्लस x3 आपका 0 इंटू y1 0 माइनस y2 आपका 2, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। इसको देखिए 2 माइनस 1 1 इंटू 1 आ गया,
प्लस 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बाहर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, यहां पर भी 1 आया, तो ये आया 2/1 + 1 2, 2/2, ये आपका 1। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है डियर स्टूडेंट, 1 है। क्लियर है। अब दूसरा ट्रायंगल जो बड़ा वाला है, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आपको प्रश्न में करना क्या है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए ना आपको, ये तो करना है, ठीक है। फॉर्मूला आप ये लगाएंगे और x1 y1 यहां से हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए। अब मैं बड़े वाले में रखता हूं इनको, इनकी जरूरत तो मुझे हर जगह पड़ेगी ना, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दीजिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो इसको मान लीजिए आप x1, y1, ठीक है, बी ए है, इसको मान लीजिए x2, y2, और सी ए है, इसको मान लीजिए x3, y, ठीक है। अब एरिया निकाल लीजिए, कितना हो गया 1/2 x1, व्हाट इज x1, 0 है डियर स्टूडेंट, तो 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 कहां है, ये है, तो y2 है 1 माइनस y3 आपका 3 है, प्लस x2 कितना है 2 है, y3 आपका 3 है, 3 माइनस y1 आपका -1 है, प्लस x3 आपका 0 है डियर स्टूडेंट, ठीक है, और y1 कितना है -1 माइनस y2 1 है, ये, ठीक है। अब आप देखिए 1/2, ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये तो 0 हो गया, यहां देखिए 2 इंटू, देखो इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो इसका साइन बदलेगा, तो ये अंदर बन जाएगा +1, ठीक है, 3 + 1, और इसके बाहर 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बना कितना 1/2 इंटू 2 इंटू 3 + 1 4, 2 से 2 कट गया, 2 हो गया 4। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 4, ठीक है, बस काम आपका हो गया। अब मैं रिजल्ट की ओर बढ़ूंगा, क्वेश्चन में आपको जो पूछा हुआ है वो आपको फाइंड आउट कर देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टेट। आप देखिए मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा था कि ये जो ट्रायंगल बना, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना, उसका एरिया और इस वाले का, बड़े वाले का एरिया का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो, अब पी क्यू आर का रेशियो, पी क्यू आर निकला हुआ है, पी क्यू आर का एरिया 1 निकला हुआ है और एबीसी का एरिया आपका 4 निकला हुआ है, ठीक है। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका एरिया आपका 1 आया हुआ है, 1, इसका एरिया आपका कितना 4 आया हुआ है, तो इनमें अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कितना रेशियो हुआ है 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो 1/4, बस यही फाइंड आउट करना था।
तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस रूप में आप काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।